क्या हिकमत अमली है और रात को जो वाक़या है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो हमारे जवान हैं उन्होंने माशाल्लाह बड़ी बहादुरी और दलेरी से पूरा मुकाबला किया और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। जो दहशतगर्द जो बुज़दिल हैं वो ये चाहते थे कि इस चौकी पर कब्ज़ा करें और इस चौकी को वो ओवर पावर करके हमारे लोगों को टेक ओवर करना चाहते थे। हमारे जो जवान थे वो इंतहाई बहादुरी से 1.5-2 घंटे बावजूद इसके कि उनको बहुत भारी असले के साथ हमला किया और पूरा मुकाबला किया और दुश्मन के उस हमले को मुकम्मल नाकाम बना दिया और दहशतगर्द अपने उस मकसद में नाकाम होकर फ़रार हो गए। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं हम उनका पूरा फैमिलीज़ का और इनका जो ख़ानदान है उनका पूरा ख्याल करेंगे, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जैसे ये जवान बहादुरी से लड़े हैं, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पूरी बहादुरी और दिलेरी से अपनी जगह कायम है और पूरे अज़्म से वो इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का अज़्म किए हुए हैं। और हम इंशाअल्लाह जो दहशतगर्दियाँ आए हुए हैं जो अमन को ख़राब करना चाहते हैं और आवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाम और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक साथ है और हमारे इस अज़्म में कोई कमी नहीं कि हम इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और जो लोग इस किस्म के दहशतगर्दी में शामिल हैं उनको इस तो नाबूद करके ख़त्म कर दें। सर, गुज़श्ता कई माह से हम देख रहे हैं कि करक के मुख्तलिफ एरिया में मिलिटेंट्स की मौजूदगी और पुलिस उसके साथ उसको पीछ करती है, सर्च ऑपरेशन करती है, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो पहाड़ों में इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। इस हवाले से आप सिक्योरिटी फोर्सेस की फ़ौज वगैरह की मदद लेंगे या करक में जो दहशतगर्द जगह जगह पे उसकी इतलात है उसके खिलाफ कोई बड़ा प्रेशर शुरू करेंगे? जो भी आदमी जहाँ भी दहशतगर्द छुपा होगा हम उस तक पहुँचेंगे और उसको गैर किरदार तक पहुँचाएँगे और उसके लिए हमें जो भी वसाइल और साजो सामान मुहैया करना पड़ेगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। और इसको जब तक, जैसे मैंने कहा, जब तक हम इसको जड़ से उखाड़ कर ख़त्म नहीं कर देंगे हम इन बुज़दिलों का पीछा नहीं छोड़ेंगे और इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। थैंक यू।